Hello students. So now we are going to do uniform acceleration and non-uniform acceleration. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इन दोनों के बेसिस पे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिस पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के दो और तरीके भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म अभी तक मैं आपको बताता ही आ रहा हूं कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म क्या कन्वे करती है आपको, कि कुछ ऐसा जिसमें कोई चीज फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिक्स होगा, यूनिफॉर्म होगा इन फिक्स्ड टाइम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, हमने पिछले लेक्चर में किया था। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी चेंज है। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हम हर बार टाइम इंटरवल भी इक्वल है एंड वेलोसिटी चेंज भी इक्वल हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन है ना। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, जब फिक्स टाइम में फिक्स वेलोसिटी चेंज हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अ कार इज मूविंग। अ कार इज मूविंग, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में स्पीड उसकी जीरो थी, स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में जा रही है कार, दैट मीन्स स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। तो स्टार्टिंग में स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। देन आफ्टर अनदर 1 सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। देन आफ्टर अनदर 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे टाइम हमने शुरू किया, 0 सेकेंड और 1 सेकेंड में डिफरेंस कितना, 1 सेकेंड का। ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी टाइम पीरियड की, 1 सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड की यहां पे ड्यूरेशन आ गई, गैप आ गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड का यहां पे गैप आ गया, मतलब टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड का है। ठीक है, 3 - 2 1 सेकेंड, 2 - 1 1 सेकेंड, 1 - 0 1 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन तो टाइम पीरियड तो 1 सेकेंड का हो गया। ठीक है, और सभी जगह इक्वल है वो। अच्छा जी, उसके बाद अब स्पीड में देख लेते हैं। वेलोसिटी में क्या चेंज आया, 0 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में, 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड के बाद, 4 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड के बाद, 6 मीटर पर सेकेंड तीसरे सेकेंड के बाद। अब क्या वेलोसिटी चेंज सेम हो रहा है, देखो इस सेकेंड में 6 - 4 2 का डिफरेंस, इस सेकेंड में 4 - 2 2 का डिफरेंस, इस सेकेंड में 2 - 0 2 का डिफरेंस। दैट मीन्स हर सेकेंड में वेलोसिटी 2 से इंक्रीज होती जा रही है। बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर। और यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होने लगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चला जाएगा, दैट इज गोइंग अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, बिल्कुल इसका अपोजिट, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स। मतलब एक एक सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन तो है, लेकिन यहां पे 0 से 3, 3 से 7, 7 से 9, पहले में 4 चेंज आया, पहले में 3 चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, है ना। तो जब वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ अ बॉडी, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी गोइंग अंडर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Is it clear? I hope it is clear to all of you. Okay students, and in next lecture we are going to do average velocity
in the view of uniform acceleration of the object. Thank you, class.